हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है क्लास 8 इंग्लिश के लिए लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क लेसन नंबर 2। आप इस लेसन को पढ़ें, इससे पहले जानें इस लेसन के अंदर क्या क्या दिया गया है। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चों को इसलिए काम करना पड़ता है ताकि उनके परिवार की जीविका चलती रहे। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घरों में खुश नहीं होते हैं और वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, ताकि उनको स्वयं की सहायता करनी पड़ेगी क्योंकि उनको खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए वो लोग कमाई करते हैं। जो बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो बच्चे काम करने के लिए जाते हैं वे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं और वो खेल भी नहीं पाते हैं जैसे कि उनकी खुद की उम्र के बच्चे खेलते हैं। चलिए तो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 भाग में डिवाइडेड है। लेसन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 है, इसे हम कर रहे हैं आज। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। इस पार्ट के अंदर वेलू एक लड़का है जो कि 11 साल का है, जो अपना घर छोड़ के भाग आया है कहीं पर। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वो यहाँ वहाँ भटकता रहा कई घंटों तक जब तक कि उसे चेन्नई जाने वाली ट्रेन नहीं मिली, और वो उस ट्रेन में गया भी लेकिन बिना टिकट के गया। टायर्ड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। He does not know where to go when a stranger at a station shouts a word of welcome. वो यह भी नहीं जानता था जब कोई भी व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर, अपरिचित व्यक्ति उसको स्टेशन पे कुछ भी कह के बुला दे। कहने का मतलब सपोज उसके पास टिकट नहीं है और टिकट कलेक्टर महोदय जी उसे चिल्ला कर बोले, भाई टिकट दिखा अपनी, तो वो नहीं जानता है उस समय कि उसे कहाँ जाना है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो ट्रेन का नाम है, वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर रुकी। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। कुछ समय लगा वेलू को उस ट्रेन से नीचे उतरने में। When he finally stood on the platform, जब वह आखिरी में प्लेटफॉर्म पे उतर चुका था, his legs felt wobbly. उसके पाँव कुछ लड़खड़ा से रहे थे, अस्थिर थे, क्योंकि उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेन में चढ़ने का, तो उसे वैसा ही लग रहा था। अजीब सा नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति किसी जगह पे यात्रा करे किसी चीज़ से और उसने कभी उस चीज़ में बैठा ना हो, ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हुआ है। ओए आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाई विथ अ लोडेड ट्रॉली। अब उसी के करीब से कोई कुली सामान लेकर जा रहा था, उसके बगल से गया। वेलू जम्प्ड एसाइड। वेलू एक और कूद गया। सामान वहीं से ले जा रहा है, वो थोड़ी ना बोलने वाला है अभी ज़्यादा कसकी के हटो, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो वेलू बगल में कूद गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो वहीं पे प्लेटफॉर्म पर की एक बेंच पर बैठ गया। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, वहाँ पे बहुत सारी बेंचेस डली रहती हैं यात्रियों के बैठने के लिए, तो उसी पर वो भी बैठ गया। अपना बंडल जो वो अपने साथ लाया था उसे भी रख दिया। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल्स एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। उसकी 11 साल की उम्र थी और उसने कभी भी इतने ज़्यादा लोग एक साथ नहीं देखे थे। सिर्फ वो एक बार देखता था साल में, जब उसके गांव में
मेला लगता था। तो यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेला सा लगा हुआ था। पीपल वॉक बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग उसके ऊपर से बम्प करके जा रहे थे, एक प्रकार से आप समझिए जंप करके जा रहे थे उसके अगल बगल से, उसके ऊपर से भी अपने सूटकेसेस के साथ। जैसे बम्पर होता है ना रोड पर, उसके ऊपर से गाड़ी जाती है तो थोड़ा सा बम्प करती है, ओके, इसी तरीके से लोग भी जा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पे कोई आवाज़ आई, वो कुछ घोषणा कर रही थी, कुछ बता रही थी। जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है आमतौर पर, बताते हैं ना कौन सी ट्रेन कब आ रही है या कोई सी भी सूचना देनी होती तो लाउड स्पीकर पर देते हैं। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके पास कुछ लोग बैठ चुके थे वहीं पर, वो कुछ सुन रहे होंगे। देयर लगेज, मतलब लोग बैठे हुए थे अपने सामानों के साथ। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ द नॉइस वॉज टेरिबल। तो वो सभी लोग अपने लगेज के साथ उसके अगल बगल बैठे हुए थे। वो सभी एक टीवी की ओर देख रहे थे। बहुत बड़ी टीवी टंगी होती है रेलवे प्लेटफॉर्म्स की छत से, लटकी रहती है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, कभी गए हों तो। द नॉइस वॉज टेरिबल, और वहाँ की जो आवाज़ थी वो बहुत ही भयंकर लग रही थी। मतलब बहुत सारी आवाज़ें आती तो भयंकर प्रतीत होती हैं। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेलू ने अपना सर अपने घुटनों पे रख दिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो खुद को स्वयं ही मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी भी महसूस हो रहा था और थका हुआ भी महसूस हो रहा था। मतलब उसके चेहरे पे कोई खुशी का भाव नहीं था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, वह अपने घर से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ मूंगफली खाई थी और एक टुकड़ा खाया था जैगरी का। जैगरी मीन्स गुड़। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। उसके बंडल में जो उसके साथ था, लगेज मतलब उसका सामान जो था, वो उसने एक बंडल में लेके रखा था। उसके अंदर एक शर्ट थी, एक टॉवल थी और एक कंघी थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. पहले दिन वह कनूर के लिए निकला, कनूर कोई जगह होगी, फिर उसके बाद वहाँ से उसको ट्रेन मिली थी चेन्नई के लिए। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वो अनारक्षित डब्बे में बैठा था। अनारक्षित डब्बे वो डब्बे होते हैं जिनको हम अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट कहते हैं, जिनमें बैठने के लिए हमें रिजर्वेशन नहीं करवाना पड़ता है। जस्ट वी हैव टू बाई द टिकट फ्रॉम रेलवे प्लेटफॉर्म, हमें सिर्फ टिकट खरीदनी पड़ती है और हम उन कंपार्टमेंट्स में, उन डब्बों में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लकी था, टिकट कलेक्टर चेक करने के लिए नहीं आया था कि किन किन यात्रियों के पास टिकट है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने बहुत कोशिश करी रेलवे दरवाजे के करीब ही सोने की, लेकिन वो सो नहीं पाया। उसका कारण था, देखिए अपन पढ़ेंगे व्हाट वाज द रीजन। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। उसके बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे जो ताश खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और वो पूरी रात चिल्लाते रहे। तो ये कारण था, इसलिए वो थका हुआ भी लग रहा था और थोड़ा दुखी सा भी लग रहा था। अभी देखिए क्या होता है आगे। आई वॉट न्यू टू टाउन ए कॉल आउट अ रफ वॉइस। एक आवाज़ आती है उसके पास से कि इस कस्बे में या इस शहर में क्या ये नया आ गया है। एक्चुअली वेलू के लिए ही कहा जा रहा है किसी के द्वारा। वेलू ओपन्ड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम। बहुत सारे लोग उसके अगल बगल थे लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे वेलू सोच रहा है अरे मेरे को ही कोई बोल रहा है शायद। फिर से देखिए क्या होता है। हेयर ए ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम, उसके बगल में, वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, एक लड़की खड़ी हुई थी जो वेलू की ही उम्र की थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट
केम डाउन टू हर नीज, और उस लड़की ने बहुत ही लंबी बनियान पहन के रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उस लड़की के जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, कठोर से हो गए थे, जैसे सपोज उस लड़की ने नहाया ना हो या वो धूल में ही बहुत ज़्यादा घूमती फिरती रहती हो, और ब्राउन कलर के हो गए थे। और उसके एक कंधे पर, शोल्डर पे एक बहुत बड़ा बैग था। बैग मतलब बोरा समझ लीजिए, सैक समझते हैं ना, बोरा। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। वह क्या कर रही थी, वहीं पे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वहाँ से वो डर्टी गंदे प्लास्टिक के कप से इकट्ठे कर रही थी। जो लोग चाय पी लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, फिर उसको वहीं फेंक देते, तो उन सबको वो कलेक्ट कर रही थी और अपने उस सैक में स्टफ़ कर रही थी, मतलब घुसेड़ रही थी, मतलब वो एक प्रकार से कलेक्ट कर रही थी इन सब चीज़ों को। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, यहाँ पे ये लड़की के पास सैक है और उसकी बनियान उसके घुटनों तक आ रही है, और ये वेलू बैठा है राइट हैंड साइड में। यहाँ लिखा ही हुआ है इनटू हर सैक, तो वो अपने उस बैग में घुसेड़ रही थी, स्टफ कर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू, एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान। अभी वेलू सोच रहा है कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है और इसने इतनी लंबी बनियान क्यों पहन के रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अभी वो लड़की पूछती है इस तरीके से, मतलब बेवकूफ़ी भरी नज़रों से मुझे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बताओ। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने अपना नाम मतलब थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बताया कि वेलू है, और इधर उधर देखने लगा। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अभी वो वेलू की ओर देखते हुए क्या कहती है वो लड़की, और उसका बंडल देखती है उसके बगल में रखा हुआ है, कहती है क्यों घर छोड़ के भाग आए। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू कोई उत्तर नहीं देता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। वो किसी अनजान लड़की को ये नहीं बताना चाहता है कि उसने क्या किया है, मतलब वो जो घर छोड़ के भाग आया है वो बताना नहीं चाहता है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. वह इसलिए भी भाग आया था क्योंकि उसके पिताजी उसे बहुत मारते थे, और अब वो एक दिन और भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था अपने पिताजी की मार। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink. अब देखिए यहाँ पे एक और कारण बता दिया गया है कि उसके पापा क्या करते थे, वेलू के द्वारा कमाए हुए पैसे और उसकी सिस्टर्स के द्वारा कमाए हुए पैसों को छुड़ा लेते थे, और सारे पैसों को किसके ऊपर खर्च कर देते थे, ड्रिंक करने के ऊपर कर देते थे, शराब पीने के ऊपर खर्च कर देते थे। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? अभी ये लड़की बोल रही है, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है क्या कारण है, तुम क्यों भाग के आ गए हो, तुम्हारे जैसे यहाँ पे कई बच्चे हैं। सो अब ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, अमीर बनना है तुमको, या अमीर बनने के लिए क्या करोगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू अपने आप को शिफ्ट कर देता है, थोड़ा और दूर हो जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेस हंगरी। अच्छा, उसे भूख भी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो वो अपने पेट को दबाता है, स्टमक को क्या करता है, प्रेस करता है, ताकि उसको ऐसा लगे कि कुछ थोड़ी भूख वूख मिट जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आस्क द गर्ल, अभी लड़की ने पूछा, यू वोंट गेट फूड फॉर सिटिंग हियर ग्लमी मेकिंग फेसेस। तुमको खाना नहीं मिल जाएगा, इस तरीके के आप चेहरे बनाते रहोगे यहाँ बैठे बैठे, ओके। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए कुछ खाना खोज कर लाती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना वही बोरा उठाया, एंड स्टेयर्ड
स्टार्टेड टू वॉक अवे, और फिर वो चलने के लिए रेडी हो गई, आगे जाने के लिए। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही रुका हुआ था, वहीं पे बैठा हुआ था। वॉट शुड ही डू, अभी वह क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस लड़की के पीछे पीछे जाएगा। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसे कहाँ ले जाने वाली है। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, वह अभी इस भीड़ भाड़ में गुम हो जाएगी, उसे दिखेगी नहीं। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अभी उसको निर्णय तुरंत ही लेना है कि वो उस लड़की के साथ जाए तो उसे खाना मिल पाए या वो कुछ काम कर पाए। ऑल राइट ही डिसाइडेड, चलिए तो उसने निर्णय ले लिया है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अभी मेरे पास तो कुछ ऐसी योजना भी नहीं है। वेलू सोचता है अपने माइंड में कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, अभी वो तुरंत बेंच पे से कूदता है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, अब वो लड़की तो ध्यान भी नहीं दे रही है, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही है कि वो लड़का कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है चिल्ड्रन एट वर्क का। रेस्ट ऑफ द लेसन विल बी completed in the next video. Thank you students, have a nice day.